हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टर। देखो, पावर के बारे में आपको पता है, पावर की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पावर इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका मतलब क्या होता है आपके पास कि जो पावर होती है, अगर मैं यहाँ अलग से आपको बताऊँ, पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब रेट मतलब क्या? टाइम, टाइम के साथ। ठीक है ना, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज क्या होती है? पावर होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ वी नो दैट कि आपके पास एक होता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग जो ईएमएफ होता है उसका जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो करंट होता है अल्टरनेटिंग, उसकी इक्वेशन होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आई नॉट साइन ओमेगा टी किस केस की बात कर रहा हूँ मैं? रेजिस्टर वाले केस की। अगर आपको याद हो, जब हमने सर्किट एनालिसिस किया था, द सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली या रेजिस्टर ओनली। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपने देखा होगा, हम उसमें क्या कर रहे थे? फेज़ देख रहे थे। ठीक है, करंट की इक्वेशन में और ईएमएफ की इक्वेशन में। तो वहाँ से करंट की इक्वेशन आपको पता है यही बनती थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और हम कहते थे सेम फेज़ में, क्योंकि वेव भी साइन है और इसका फेज़ भी क्या है? ओमेगा टी, तो सेम फेज़ है। और यानी कि इसका मतलब क्या होता था? फेज़ डिफरेंस क्या है यहाँ पर? ज़ीरो है। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर देखो, ये एक चीज़ कहता हूँ आपको कि पावर का फॉर्मूला तो होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, और अगर मैं स्मॉल वर्क की बात करूँ तो स्मॉल वर्क क्या स्मॉल टाइम में नहीं होगा? अगर हम देखो पावर को लिखें स्मॉल वर्क के लिए तो वो स्मॉल टाइम की बात होगी। ठीक है ना, स्मॉल वर्क की अगर हम बात करें तो स्मॉल टाइम की बात है। ठीक है ना, टाइम कम तो वर्क डन भी क्या है हमारा? छोटा ही होने वाला है। ठीक, तो यहाँ हम लिख देते हैं ये बात कि लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल amount of work done in small time dt क्लियर? अब देखो ज़रा, P इजकल टू में dw/dt बताया मैंने आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम dw की वैल्यू निकाल लें तो एक बन जाएगा P dt। समझ में आया? dt इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो dw की जो वैल्यू आई वो आ गई कितनी आपके पास? P dt। समझ रहे हो? ये पूरा रफ में चल रहा है इधर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये कि dw है जो वो किसके इक्वल है? P dt के। अब आपको पता है पावर का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है VI, और यहाँ V की जगह क्या ले लेंगे हम? E। तो EI, पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? EI। तो यहाँ पर हम अगर रख दें EI P की जगह और साथ में आ गया dt। अब देखो E की भी इक्वेशन पता है आपको और I की भी पता है, वो यहाँ पर पुट करो तो देखो dw इजकल टू में क्या आ जाएगा? E की जगह रखते हैं हम E नॉट साइन ओमेगा टी और आई की जगह रखते हैं हम आई नॉट साइन ओमेगा टी और साथ में आ गया डी टी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? इसको देखो हम अगर ऐसे लिख दें, ई नॉट यहाँ पर और ये आई नॉट यहाँ पर रख दें, साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई में साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साथ में ये डी टी। लिख सकता हूँ ऐसे या नहीं? बताओ ज़रा। क्लियर है? अब देखो, ये तो स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे थे हम। अगर हम टोटल वर्क डन चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पर। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो डी डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये 0 से W, और इसमें देखो ई नॉट आई नॉट तो ये बाहर ही रहेगा। इंटीग्रेशन हो गया आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, तो 0 से ये फुल साइकिल के लिए निकालनी है हमने एवरेज पावर। ठीक है ना, तो 0 से T और ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। क्लियर? अब ये देखो, ये इंटीग्रेशन आपने पहले भी किया है टॉपिक्स में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की इंटीग्रेशन के लिए देखो ज़रा, आपको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है? 1 माइनस कोस 2 थीटा/2, ये फॉर्मूला होता है। इसको यहाँ लगाएंगे, बस थीटा की जगह क्या है? ओमेगा टी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो ज़रा, ई नॉट आई नॉट और ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ठीक है, इसकी जगह हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से T 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 और साथ में आ गया डी टी। अब देखो इधर, ये पहले भी किया होगा इस तरीके से आपने। ई नॉट आई नॉट इधर है, देखो 0 से T इंटीग्रेशन 1 इंटू में डी टी, 1 डी टी की भी होगी, और हम इसको अगर ब्रेक कर रहे हैं माइनस में, और उससे पहले ये जो नीचे 2 था ना, इसको भी मैंने बाहर ही रख दिया। ठीक है, तो डी टी इंटू 1 डी टी माइनस में कॉस 2 ओमेगा टी और साथ में डी टी मल्टीप्लाई हो रहा है।
और इंटीग्रेशन इसकी भी। इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, इनको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। dt को पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे, तो यहाँ dt आ गया और माइनस कॉस टू ओमेगा टी dt आ गया, और फिर इंटीग्रेशन भी कर दी इनकी अलग से, समझ रहे हो। और E0 ये इस पूरे के बाहर है, ये चीज़ आपको पता भी है वैसे भी, ठीक है। और अगर आपको याद हो cos 2 ओमेगा टी dt की जो इंटीग्रेशन होती है वो 0 होती है आपके पास। और जिनको नहीं पता है कि कैसे करते हैं वो ज़रा जो पीछे टॉपिक हुए हैं हमारे उनमें देख लेना, उनमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्या थे वो टॉपिक, ज़रा बताना ज़रा। RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग EMF वाले जो टॉपिक हैं उनमें आपको पता चल गया होगा कि ये आया था इसी तरीके से। वहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt की इंटीग्रेशन हुई थी, और इसी तरीके से वहाँ पर भी cos 2 ओमेगा टी बना था और उसकी इंटीग्रेशन 0 आई थी, वो वहाँ से देख लेना। हम यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू, cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 डायरेक्ट लिखेंगे। क्लियर। अब देखो जरा यहाँ पर E0 I0/2 dt, मतलब dt की इंटीग्रेशन है। dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास, t, और इसकी जो लिमिट चलेगी वो चलेगी 0 से t, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान में रखना, ये पूरा जो है ये पूरे के बाहर है इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ आ गई, इस तरीके से मैं ब्रैकेट लगा सकता हूँ माइनस, और इस पूरे की इंटीग्रेशन क्या है, 0 बोली है। अब देखो यहाँ से ही मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करेंगे जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी की जगह 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो t माइनस 0 कितना बचेगा, t, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर देखो E0 I0/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, t आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, देखो dw की इंटीग्रेशन क्या होती है w, और ये लिमिट चल रही थी आपके पास 0 से w, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, वर्क डन। तो वर्क डन आ गया आपके पास कितना, E0 I0 इंटू में t/2, तो इसे हम ब्लॉक में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वर्क डन आ गया टोटल। तो यहाँ से हम पावर निकाल सकते हैं। अब देखो ज़रा, क्लियर। अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो वर्क डन निकला है ये आपका फुल साइकिल के लिए निकला है ना, 0 से t, ये वाला 0 से t। तो अब जो पावर भी हम लेंगे यहाँ पर, जो पावर का फॉर्मूला लगाएंगे वो भी क्या होगा आपके पास, टोटल वर्क डन अपॉन में टाइम। अब ये चीज़ ध्यान में रखना, ये जो वर्क डन है पूरा साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए, तो ये पावर भी फुल साइकिल के लिए, ये पावर फुल साइकिल के लिए है अगर, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, एवरेज पावर बोलेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब देखो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, देखो कितनी आ जाएगी ये वैल्यू आपके पास, E0 I0/2, और ये t भी है यहाँ पर, ये वाला t यहाँ आ गया, t से ये t कैंसिल, और जो p की वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई आपके पास, E0 I0/2। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो। इसको देखो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, E0 I0, 2 को ब्रेक कर दूँ मैं √2 इंटू में √2 में लिख सकता हूँ ऐसे। देखो 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू में √2, देखो √2 का स्क्वायर हो गया, मान लो ये स्क्वायर से रूट तो 2 के बराबर ही आ गया, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब बताओ मेरे को ज़रा ERMS जब हमने निकाला था वो कितना आया था, और IRMS कितना आया था जब हमने निकाला था। ERMS आया था आपके पास E0/√2, और IRMS आया था आपके पास I0/√2। याद आया डेरिवेशन में ERMS और IRMS जहाँ से निकाला था हमने, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF और RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो ये वही चीज़ आ रही है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ P = में E0/√2 इज़ ERMS एंड I0/√2 इज़ IRMS। तो यहाँ से ये आपके पास पावर आ गई हमारे पास, किसके लिए, रजिस्टर के केस में, ठीक है। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर ये आ गई हमारे पास ERMS मल्टीप्लाई में IRMS। और ये वैसे भी थोड़ा सा देखो आपको लग ही रहा होगा, जो P का फॉर्मूला होता है जैसे मैंने आपको बताया था ये VI होता है, या इसको EI लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एवरेज पावर में क्या आ गया, अब आपके पास ये ERMS आ गया और IRMS आ गया रजिस्टर के केस में। क्लियर, समझ में आई डेरिवेशन, बहुत ही सिंपल सी थी या नहीं। ऐसी आगे की हैं कैपेसिटर और इंडक्टर की, फिर तीनों के लिए करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए, ठीक है। क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।